डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे लेवल 2 क्लास 10th यूनिट 1 मेजर सिस्टम एंड कंपोनेंट्स ऑफ एन ऑटोमोबाइल्स, जिसमें सेशन नंबर 12 है हमारा व्हील एंड टायर्स। सबसे पहले हमारा सेशन ऑब्जेक्टिव, यानी इस सेशन में हम किन किन चीज़ों के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले जो है हम इस सेशन में व्हील एंड टायर्स के बारे में जानेंगे कि व्हील एंड टायर्स होते क्या हैं। उसके बाद जो है हम टायर्स के प्रकारों के बारे में जानेंगे कि कितने प्रकार के जो टायर्स हैं ऑटोमोबाइल्स व्हीकल्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके पश्चात जो हम जो ट्यूबलेस टायर के जो गुण हैं, जो फायदे हैं, जो लाभ हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम टायर की जो प्रॉपर्टीज हैं कि जो व्हीकल में जो टायर है वो किस प्रकार का टायर्स होने चाहिए, इसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट है हमारा व्हील। व्हील क्या होता है? व्हील एक सर्कुलर कंपोनेंट है जो कि अपने केंद्र के ऊपर घूमता है। व्हील जो है हब, डिस्क, स्पोक्स, रिम, टायर और ट्यूब को मिलाकर जो एक व्हील असेंबली बनाई जाती है। जो व्हील है वो वाहन के भार को सपोर्ट करता है, बल्कि साथ में जो वाहन के चलते समय जो झटके लगते हैं, उन झटकों को भी जो है व्हील अपने अंदर ऑब्जर्व करता है। वाहन के जितने व्हील्स होते हैं, जैसे 4 व्हील है, तो वाहन में जितने 4 व्हील लगे होंगे वो सारे ब्रेकिंग स्ट्रेस को भी जो है सहन करते हैं। जब एकदम से वाहन में ब्रेक लगाई जाती है या मोड़ के ऊपर वाहन को मोड़ा जाता है, तो उस समय जो स्ट्रेस पड़ता है वो भी सारा व्हील जो है सहन करते हैं। व्हील्स को आपस में जो है एक्सल असेंबली के द्वारा जोड़ा जाता है। जैसे कि चित्र में जो है आप पूरी की पूरी एक व्हील असेंबली देख पा रहे हैं। तो इसमें टायर है, टायर के अंदर ट्यूब लगी है, हब है और पूरी की पूरी एक व्हील असेंबली बना दी गई है। जो टायर की जो डायमेंशंस होती हैं वो टायर के ऊपर लिखी होती हैं। जैसे कि चित्र में आप देख पा रहे हैं कि विभिन्न प्रकार की जो टायर की जो डायमेंशंस हैं वो टायर के ऊपर लिखी गई हैं और रेड कलर के एरोज द्वारा जो है उनको दिखाया गया है कि कौन सी डायमेंशन जो है किस चीज के लिए प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट है हमारा फंक्शंस ऑफ व्हील, यानी व्हील के क्या क्या कार्य होते हैं। जो जब वाहन चलता है तो व्हील जो है उसमें किन किन परिस्थितियों के द्वारा गुजरता है और कौन कौन से जो स्ट्रेसेस हैं उसको सहन करने पड़ते हैं और कौन कौन से जो मुख्य कार्य है वो व्हील के द्वारा किए जाते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो व्हीकल है, जो व्हीकल का वजन है, वाहन का भार है, वो सारा भार जो है वो पहिए उठाते हैं। जो व्हील असेंबली होती है, जो व्हील्स होते हैं, उनके ऊपर जो है वो वाहन का पूरा लोड होता है। नेक्स्ट है हमारा जो व्हील्स होते हैं वो वाहन के चलते दौरान जो है जो रोड शॉक्स होते हैं, जो सड़क के झटके होते हैं, उनको अपने अंदर सहन करते हैं। जो व्हील के सरफेस के ऊपर जो ट्रेड्स बनी होती हैं वो सड़क की सतह के साथ जो है बेहतर कांटेक्ट बनाए रखते हैं, ताकि वाहन चलते समय जो है आसानी से चले और स्किड ना करे। वाहन के जो व्हील्स होते हैं वो चलते समय तथा रुकी हुई अवस्था में परफेक्टली बैलेंस्ड होते हैं, जिससे कि जो व्हीकल को जो है एक डायरेक्शनल स्टेबिलिटी मिलती है। वाहन के जो व्हील्स होते हैं वो हल्के और इजीली जो है वो रिमार्केबल होते हैं। नेक्स्ट है हमारा टायर। जो टायर होते हैं उनको व्हील रिम के ऊपर जो है वो फिट किया जाता है। यह वाहन के वजन को कैरी करते हैं और वाहन के लिए जो है एक कुशनिंग इफेक्ट भी प्रदान करते हैं। कुशनिंग इफेक्ट मतलब जब हमारा वाहन चलता है तो जो रोड शॉक्स होते हैं
उन शॉक्स को जो है ये ऑब्जर्व कर लेते हैं, ताकि वाहन के अंदर जो सवारियां बैठी है, जो पैसेंजर बैठे हैं, वो आरामदायक सफर जो है उनको प्रदान किया जा सके बिना किसी झटके के। इसके बाद जो हम टायर की प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। जो टायर की जो प्रॉपर्टीज है वो किस प्रकार का जो टायर है वो होना चाहिए। तो नॉन स्किडिंग मतलब जब वाहन चले या जैसा भी रोड सरफेस हो, वेट हो, ड्राई हो, तो उसमें जो है चलते समय जो है टायर स्किड नहीं करना चाहिए। और यूनिफॉर्म वियर में हम जानेंगे कि जो जब टायर चले तो टायर की जो घिसावट है वो एक समान होनी चाहिए। लोड कैरिंग कैपेसिटी यानी जब टायर चले तो टायर ज्यादा से ज्यादा भार को सहन करने वाला होना चाहिए। टायर जो है वो वाहन के लिए और वाहन की सवारी के लिए कुशनिंग इफेक्ट प्रदान करने वाला होना चाहिए। जब वाहन चलता है और इंजन से जो पावर टायर्स तक पहुंचती है, तो टायर जो है उस पावर को ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करने वाला होना चाहिए। जब टायर चलता है, व्हीकल चलता है, मोड़ के ऊपर गाड़ी मुड़ती है, तो उस समय टायर जो है कम से कम शोर उत्पन्न करने वाला होना चाहिए। और वाहन के चलते समय जो है जो टायर है वो सही तरीके से बैलेंस्ड होके चलना चाहिए, ताकि जो वाहन है वो आसानी से जो है वो आरामदायक सफर प्रदान करता हुआ अपनी मंजिल तक पहुंच सके। इसके साथ ही जो है हम इसमें टायर के फंक्शंस के बारे में भी जानेंगे। जो टायर है वो किस प्रकार के कार्य करता है, यानी क्या क्या कार्य करता है। कैरी द लोड ऑफ द व्हीकल, जो टायर होता है वो वाहन के भार को उठाता है और चलते समय जो है रोड शॉक्स को ऑब्जर्व करता है और किसी निश्चित सीमा तक जो है वो वाहन की वाइब्रेशन को भी कम करता है। जब इंजन में पावर बनती है, वो पावर जो है ट्रांसमिशन सिस्टम से होती हुई प्रोपेलर शाफ्ट डिफरेंशियल से होती हुई जो है वो टायर्स तक पहुंचती है और उस पावर के द्वारा जो है वाहन आगे चलता है। जो मूवमेंट जो है टायर्स जो है वाहन को देते हैं। टायर्स के सरफेस के ऊपर जो ट्रेड्स बने होते हैं वो सड़क की सतह के साथ जो है वो बेहतर ग्रिप बनाए रखते हैं, ताकि बिना किसी स्किडिंग के जो है हमारा टायर इजीली चलता रहे। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ टायर, यानी कितने प्रकार के टायर्सों का जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले हमारा सॉलिड टायर जो है वो बेबी साइकिल्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। ट्यूब टायर इस प्रकार के टायर होते हैं जो लगभग सभी प्रकार के ऑटोमोबाइल्स वाहनों में इस्तेमाल किए जाते हैं। ट्यूबलेस टायर जो है वो आधुनिक जो कार्स होती हैं उनमें इस्तेमाल किए जाते हैं। जो आजकल जो आधुनिक समय में जिन कारों का निर्माण किया जा रहा है उनमें ज्यादा से ज्यादा जो है वो ट्यूबलेस टायर्स का ही प्रयोग किया जा रहा है। और टायर के प्रकारों में हम सबसे पहले ट्यूब टायर के बारे में जानेंगे कि ट्यूब टायर किस प्रकार के टायर होते हैं। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ट्यूब टायर इस प्रकार के टायर होते हैं जिनके अंदर ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि चित्र में आप एक टायर देख रहे हैं और टायर के साथ एक ट्यूब रखी गई है। इस ट्यूब को जो है इस टायर के अंदर जो है फिट किया जाएगा और इस ट्यूब के अंदर जो है हवा भरी जाएगी। जो हवा भरने के लिए जो नोजल लगी होगी वो ट्यूब के ऊपर लगी होगी और ट्यूब को जो है टाइट करके जो है टायर के अंदर जो है फिट कर दिया जाएगा। यदि चलते समय ट्यूब टायर पंचर हो जाए तो ट्यूब में से जो है हवा पंचर होने के बाद एकदम से ही निकल जाती है। नेक्स्ट है हमारा ट्यूबलेस टायर, यानी इस प्रकार के टायर जिनमें जो है किसी प्रकार की ट्यूब का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जैसे कि चित्र में जो आप एक ट्यूबलेस टायर देख पा रहे हैं, इस प्रकार के टायर में ट्यूब का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि
टायर और रिम के बीच में ही जो है जो हवा जो है वो एयर टाइट करके जो है सील कर दी जाती है। जो ट्यूबलेस टायर होता है उसमें कंटिन्यूसली रिब्स बनी होती हैं जो कि टायर की बीड में अंदर की तरफ से मोल्ड की होती हैं, जिसकी वजह से जो है फोर्स के साथ जो है टायर के अंदर हवा भर दी जाती है और वो सील हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा एडवांटेजेस ऑफ ट्यूबलेस टायर, यानी ट्यूबलेस टायर को प्रयोग करने के क्या क्या लाभ हैं। ट्यूबलेस टायर का सबसे पहला लाभ यह है कि यदि इस प्रकार का टायर चलते समय पंचर भी हो जाए तो इसमें जो हवा का जो रेट है वो धीरे धीरे जो है हवा टायर से बाहर निकलती है, जिसकी वजह से जो है जो ड्राइवर है वो अपने व्हीकल को जो है जो नियरेस्ट टायर रिपेयर सेंटर है वहां पर आसानी से वहां तक पहुंच सकता है। जब इस प्रकार का टायर चलता है तो ये चलते समय जो है कम से कम जो है प्रतिरोध उत्पन्न करता है, जिससे जो है जो वाहन को चलाना जो है वो हल्का महसूस होता है और आसानी से जो है वाहन को चलाया जाता है। इस प्रकार का जो टायर होता है वो व्हीकल स्टेबिलिटी और कंफर्टेबल लेवल को जो है ज्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से जो है जो सवारियां हैं जो है वो आसानी से अपने मंजिल तक या आरामदायक सफर के द्वारा पहुंच जाती हैं। इस प्रकार का जो टायर है यह ट्यूब टायर की अपेक्षा जो है वो ज्यादा लंबे समय तक प्रयोग किया जाता है। और ट्यूबलेस टायर को ट्यूब टायर की अपेक्षा जो रिपेयर करना है बहुत आसान है और ट्यूबलेस टायर जो है वो ज्यादा किलोमीटर्स तक जो है वो इस्तेमाल किया जाता है यदि समय समय पर जो है उसकी रिफिलिंग अच्छे तरीके से होती रहे। यदि टायर पंचर हो जाए और उसमें से हवा निकल भी जाए तब भी जो है इस टायर को आसानी से चलाया जा सकता है, जिसकी वजह से टायर में कम से कम नुकसान होता है, क्योंकि इसमें जो है किसी प्रकार की ट्यूब का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और यदि पंचर हो जाए और चल पड़े तो इसमें जो है कम से कम जो है वो डैमेज होने की संभावना होती है। ट्यूबलेस टायर जो है वो ट्यूब टायर की अपेक्षा हल्का होता है, जिसकी वजह से वो ज्यादा फ्यूल एफिशिएंसी जो है वाहन को ज्यादा प्रदान करता है। नेक्स्ट है हमारा कि इस सेशन में जो हमने किन किन चीजों के बारे में सीखा या स्टडी किया। तो सबसे पहले जो है हमने इस सेशन में जो है व्हील और टायर्स के बारे में जाना। तो जैसे कि हमने पहले जाना व्हील जो है एक हब, डिस्क, स्पोक्स, ट्यूब और टायर की असेंबली होती है। जब इन सब चीजों को मिला दिया जाता है, असेंबल कर दिया जाता है तो एक व्हील असेंबली जो है हमारे पास कंस्ट्रक्ट होती है। और जो व्हील का जो बाहरी सरफेस होता है रबड़ का बना होता है जो कि सड़क के डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, जिसको हम टायर कहते हैं। इसके बाद जो हमने व्हीकल्स में प्रयोग होने वाले टायर के प्रकारों में जाना, जिसमें कि ट्यूब टायर और ट्यूबलेस टायर जो है मुख्य रूप से शामिल है। जैसे नाम से ही पता चलता है ट्यूब टायर इस प्रकार के टायर होते हैं जिनमें जो है ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है। ट्यूबलेस टायर इस प्रकार के टायर होते हैं जिनमें ट्यूब का प्रयोग नहीं किया जाता है। उसके पश्चात जो है हमने ट्यूबलेस टायर के लाभ के बारे में जाना कि ट्यूबलेस टायर को जो है प्रयोग करने के क्या क्या लाभ हैं। तो इसमें हमने जाना कि यदि ट्यूबलेस टायर पंचर हो जाए तो पंचर होने के बाद जो है इसमें हवा जो है धीरे धीरे निकलती है, जिसकी वजह से जो है हम आसानी से किसी टायर रिपेयर सेंटर तक इजीली पहुंच सकते हैं। जो ट्यूबलेस टायर होता है वो ट्यूब टायर की अपेक्षा हल्के होते हैं, जिसकी वजह से वाहन को जो है ज्यादा माइलेज मिलती है। इसके पश्चात जो है हमने टायर की प्रॉपर्टीज के बारे में जाना कि जो टायर है वो किस प्रकार का होना चाहिए, जिसमें से नॉन स्किडिंग, गुड बैलेंसिंग और नॉइस कम करने वाला टायर होना चाहिए और कुशनिंग इफेक्ट प्रदान करने वाला टायर होना चाहिए, जिससे कि जो है सवारियां जो है आरामदायक सफर प्रदान किया जा सके।
लास्ट है हमारा कि हम अगले सेशन में किन किन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो अगला सेशन है हमारा वो ब्रेक्स के ऊपर बेस्ड है, जिसमें हम जानेंगे कि ब्रेक क्या होती है, ब्रेक के फंक्शंस क्या होते हैं और ब्रेक के प्रकार क्या होते हैं। जैसे कि चित्र में आपको जो है दो प्रकार की ब्रेक्स दिखाई गई हैं। इसमें सबसे पहला जो है वो डिस्क ब्रेक है, जिसमें जो है डिस्क का इस्तेमाल किया गया है। और जो दूसरा चित्र है हमारा ये ड्रम ब्रेक्स हैं, जिनमें कि ड्रम के अंदर जो है ब्रेक शू लगे होते हैं। तो जो डिस्क ब्रेक होती है वो हमारी इंटरनल एक्सपेंडिंग ब्रेक्स होती हैं, और जो ड्रम ब्रेक होती है हमारी वो एक्सटर्नल एक्सपेंडिंग ब्रेक्स होती हैं। और ब्रेक का जो कार्य है हमारा, जब ब्रेक अप्लाई की जाती है तो ब्रेक कम से कम दूरी पे वाहन को रोकने वाली होनी चाहिए, या कम से कम दूरी पे जो है ब्रेक वाहन को रोकती है, ताकि किसी दुर्घटना से बचा जा सके और वाहन को इजीली कंट्रोल किया जा सके। या हम यह भी कह सकते हैं कि वाहन को कंट्रोल करने के लिए जो है ब्रेक्स जो है बहुत ही महत्वपूर्ण एक सिस्टम है। तो इसमें ब्रीफली जो है हम जो अगले सेशन में डिस्कस करेंगे।